हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज आप सभी को मैट्रिक्स परीक्षा के लिए सोशल साइंस से टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से 10 प्रश्न 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स एक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी को बता रहे हैं, ये प्रश्न आप सभी के बोर्ड से एग्जाम दृष्टि से काफ़ी वीवीआई है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था। तो ऑप्शन ए में इंग्लैंड है, बी में रूस है, सी में ऑस्ट्रिया है, डी में पर्सा है। तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, ये ऑस्ट्रिया होगा। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का जो विरोध था वो ऑस्ट्रिया ही था, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग तो ये 2 नंबर का प्रश्न है आप सबों के सामने। 2 नंबर के प्रश्न बोल रहे जाल्बेराइन एक संस्था थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। जाल्बेराइन एक संस्था थी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की। तो आप सभी को यहाँ देखना, जाल्बेराइन एक संस्था जो थी वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं व्यापारियों की संस्था थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आपके बोर्ड से एग्जाम में पूछे गया है, ठीक ना। अब देखिए ये प्रश्न आता है 3 नंबर का, कह रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो आप सभी को याद रखें, साम्यवादी शासन का अगर आप सबको बोर्ड से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो आप सभी को याद रखना साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो आप सब जरूर से जरूर कमेंट बताइए सभी के सभी प्रश्न का उत्तर। आज आप सभी को जो प्रश्न बता रहे हैं वो आपकी तैयारी को 100% मजबूत बना देगा और आप लोग अपने बोर्ड से एग्जाम से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे। देखिए, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के बाद के समय अमेरिका में राष्ट्रपति थे, ठीक ना। देखिए, हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति समय में, जब हिंद चीन में अंतिम युद्ध का जो समाप्त हुआ था, उसी समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है वाशिंगटन, और बी में है निक्सन, सी में है जॉर्ज बुश और डी में है रूजवेल्ट। तो आपसे क्या देखना है, ये बी निक्सन जो है, ये जो है ना हिंद चीन में जो अंतिम युद्ध की समाप्ति हुआ तो उसी समय जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ये निक्सन थे। ऑप्शन नंबर बी इनका सही हो जाएगा, ठीक। देखिए अब देखिए गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था। देखिए गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो गदर पार्टी का स्थापना जो है ना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था, ठीक ना। 1913 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए आज आप सभी को जितना प्रश्न है, जो भी हम जिस वीडियो में जो प्रश्न बता रहे हैं आप सभी को 100% वीवीआई प्रश्न ही आप सभी को बता रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर कमेंट बताइए। कह रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो आप सभी को याद रखना है, अगर पूछ दिया जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक ना। अब देखिए आता है आप सभी का महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए एक जो है ना, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से पारित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, ठीक ना। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से पारित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो देखिए आप सबको याद रखना है, जब ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो आप सबको मुद्रा प्रधान व्यवस्था याद रखना है, ठीक ना। मुद्रा प्रधान व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी इनका सही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आता है आप सभी का 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न बोल रहे आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, ठीक ना। ये ग्रामीणकरण और ये शहरीकरण है, कस्बों है, बंदरगाहों। तो आधुनिक काल मतलब इस समय में जो ये है, ये औद्योगिक इकाई जो है, ये जो है ना सबसे ज़्यादा शहरीकरण को प्रभावित किया है, ठीक ना। आजकल जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा शहरीकरण में, शहर में है सबसे ज़्यादा, ठीक ना। आधुनिक काल मतलब इस काल में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये इनका बी सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट की स्थिति को आरंभ हुआ था, ठीक। विश्वव्यापी आर्थिक संकट काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे के बोर्ड से एग्जाम दृष्टि से। देख सकते हैं विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, ठीक ना। तो आप कहते हैं जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 में लागू हुआ था। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आप सभी का, ठीक। अब देखिए आता है महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम किस अधिनियम
अधिनियम जो है कि पारित हुआ है, मतलब आज़ादी के बाद जो समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम जो लागू हुआ था वो जो है ना कब पारित हुआ था? आप सभी को याद रखना, ये जो है ना 1951 में पारित हुआ था। ये ऑप्शन नंबर आप सभी का ये ए हो जाएगा सही, हमेशा याद रखें, ठीक। ये ऑप्शन आज़ादी के बाद जो समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम पारित हुआ था ये 1951 में हुआ था, जो पेपर छापने में हुआ था, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि देख सकते हैं आप लोग, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो आप कहते हैं मैंगनीज, टीन, लोहा, इनमें से नहीं, तो आप कहते हैं ये बॉक्साइट का आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तांबे का कुल भंडार कितना है? तांबा का कुल भंडार कितना है हमारे देश में? तांबा का जो है ना कुल भंडार कितना है? तो आप सभी को याद रखना है हमारे देश में जो तांबे की कुल भंडार है वो 20 करोड़ टन है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इनका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्न प्राकृतिक क्षमताओं में किसका भंडार सीमित है? तो आप क्या कहेंगे ये कोयला का भंडार सीमित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, यानी कोयला का भंडार जो है सीमित है, ठीक। इसी तरह आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन का स्थल है, ठीक ना। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो आप क्या देखना ये जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा, ये जादूगोड़ा, ठीक। अब देखिए भारत में जो है यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो आप क्या देखना ये जो है ना राजस्थान में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका सही, ठीक। अब देखिए आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी को याद रखना है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इनका डी राइट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपसे के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ये कई बार पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना। अब देखिए आता है 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर के प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो आप क्या कहते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इनका ए राइट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, किसका कथन है संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर इनका ये हो जाएगा, जिम्मरमैन का कथन है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए जिम्मरमैन का कथन है, ठीक ना। ये तो ये देखिए कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, तो आपसे क्या देखा कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था वो जो है ना यहाँ पे देखिए 1950 नहीं होगा, 1948 भी नहीं होगा, 1932 भी नहीं होगा, तो आपसे क्या देखना ये 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो आपसे क्या देखा कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में आपको देख रहे हैं दलित और महादलित की एक नई इकाई पहचान बना है, ठीक ना। दलित और महादलित की एक नई इकाई पहचान बना है, कहाँ बना है? इनका पहचान कहाँ बना है, ठीक ना। तो आपसे क्या देखें ये बिहार में बना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक ना। नस्ल का आधार है जीवन शास्त्र, धार्मिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, आर्थिक शास्त्र। तो आपसे क्या देखना है जीवन शास्त्र, नस्ल का आधार है जीवन शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखिए ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उप मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, ठीक ना। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष पारित हुआ, ठीक ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1918, 1919, 1995 और 1940। आप सभी को याद रखना है ये इंग्लैंड में जो महिलाओं को मताधिकार है 1918 में पारित हुआ था, दिया गया था, ठीक ना। वैश्य मताधिकार। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा, ठीक। देखिए वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, ठीक ना। वर्ष 1975 के भारतीय राजनीति को किस लिए जाना जाता है? तो आप सभी को याद रखना है ये वर्ष 1975 ईस्वी में देश में जो है ना देश के अंदर आपातकालीन लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? तो आप क्या देखा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा, ठीक। अब आता है आपका ये 27 नंबर पर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप संबंधित नहीं है, ठीक ना। देखिए चिपको आंदोलन किससे निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? देखिए अंगू के पैर काटने से इससे संबंधित है, आर्थिक शोषण की मुक्ति से इससे संबंधित, कांग्रेस पार्टी के विरोध से, ठीक ना। देखिए ये शराबखोरी के विरोध आवाज़ से, ठीक ना। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कांग्रेस पार्टी के विरोध से, ठीक ना। ये संबंधित नहीं है। देखिए लोकतंत्र शासन है जिसमें समाज व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है,
तो ये आपको तीनों हो जाएगा उपयुक्त तीनों, ठीक ना। अब देखिए आता है महत्वपूर्ण प्रश्न, कह रहा है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन का कथन, ये शासन है, यह कथन किसका है? तो आप सभी क्या देखा, ये कथन जो है अब्राहम लिंकन के है, ठीक ना। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियो के लिए वीवीआई क्वेश्चन के लिए जो है ना, सीरीज के लिए जो है ना, जो है इस वीडियो में कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।